वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर की भलाई किन लोगों के जीवन में होती है। जी हां दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों के जीवन में परमेश्वर की जो करुणा और भलाई होती है वो कौन लोग हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार होगा ये जरूरी नहीं है। उद्धार उसी का होगा जो उसके वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार जीवन जीता है। और परमेश्वर की दया दृष्टि और उसकी कृपा भी उन्हीं लोगों पर होती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। उन्हीं के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा होती है। हर एक व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। परमेश्वर से यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें आएंगी। तो आज मैं कुछ बातों को आपको बताने वाला हूं। यदि ये सारी बातें आपके जीवन में हैं, अगर आप इन वचनों के आधारित अपने जीवन को चलाते हैं तो जरूर आने वाले समय में परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में जरूर होगी। तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा काम है। यदि उसे आप अपने जीवन में करेंगे तो आप परमेश्वर की भलाई भी देखेंगे और उसकी करुणा भी आपके ऊपर होगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी परमेश्वर का वचन पहुंचाना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है, आज मैं बताने वाला हूं परमेश्वर की भलाई के बारे में, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के बारे में। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे, आप कई दिनों से चर्च जाते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जीवन में परेशानी और मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। बहुत सारी बातों में आप कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेगा, शैतान उसके जीवन में मुसीबतों को लेकर आएगा, उसे परीक्षा में डालेगा ताकि वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार मसीह लोग सिर्फ शैतान की वजह से ही दुखी नहीं होते हैं, वो खुद के जीवन के कामों की वजह से भी दुखी हो जाते हैं। जी हां मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब कि आपके जीवन में होने वाली जो परेशानी, जो परीक्षा आती है, वो जरूरी नहीं है कि हर बार शैतान ही उसको आपके जीवन में लेकर आए। कई बार आपका खुद का जीवन, कई बार आपकी जो जीने का सलीका है, यानी कि संसार में जिस रीति से आप अपना जीवन बिताते हैं, वो भी एक बड़ा कारण बनता है आपके जीवन में मुसीबतों को लाने का। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप अपने जीवन को वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे तो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए जान लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के अगर 5 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की ओर देखते हैं, यीशु की ओर देखते हैं, उनका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होने देते परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब, इस वचन का कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कहता है अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो तुम पूरी रीति से मुझ पर भरोसा रखो कि तुम्हारे मुसीबत में, तुम्हारे प्रॉब्लम्स में, तुम्हारे परेशानियों में मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्योंकि उसका वायदा है कि जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी लज्जित और काला होने परमेश्वर नहीं देते। लेकिन आज के समय में ज्यादातर मसीह लोगों के जीवन में जब कोई मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, तो वो पास्टर की ओर ताकने लगते हैं, वो विश्वासियों की ओर ताकने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप पास्टर से सलाह ना लें, उनसे बातचीत ना करें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। बिल्कुल करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इसीलिए नियुक्त किया था कि वो भेड़ों को चराएं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप सच्चे परमेश्वर को ही छोड़ देंगे, यदि आप परमेश्वर के पास जाना ही छोड़ देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के समय अगर आप परमेश्वर को देखना ही छोड़ देंगे, किसी मनुष्य पे भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले प्रभु पर भरोसा रखना है, सबसे पहले परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम्स को बोलना है, अपने घुटने पर आकर प्रभु से विनती करना है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा।
जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बातों में उन्नति देगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जियो। और अगर इसी अध्याय के 9 आयत को हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यह यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर कहते हैं जो कोई मेरा भय मानेगा, जो कोई मेरे डरवैये हो जाएगा, उसको इस संसार में रहते हुए किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा मैं। आज आपके जीवन में कमी घटी होगी, आज आपके जीवन में मुसीबतें होंगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार डरते हैं, परमेश्वर से पाप करने से डरते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे कमी घटियों को दूर कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज के समय में लोग मनुष्यों से डर रहे हैं, मनुष्य से डर रहा है, मनुष्य शैतान से डरता है, लेकिन परमेश्वर का डर उसके अंदर नहीं है। इसीलिए तो आज बहुत सारे मसीह लोग पाप में हैं। आज मसीह अपने आप को मसीही कहलाने वाले बहुत सारे लोग पाप का जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे प्रचारक लोग जो हैं वो पाप का जीवन जीते हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसे नामधारी लोग हैं जो नाम के लिए मसीह है, लेकिन उनका जीवन आज भी पाप में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, परंतु तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को अनंत काल के नरक में डाल सकता। मेरे प्रियो, यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, यह अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है कि वो हमारी आत्मा को नरक में डालेगा। मेरे प्रियो, अगर आपको अपनी आत्मा को बचाना है तो आज ही परमेश्वर का डर मानिए, परमेश्वर का भय मानिए। सांसारिक बातों से, शैतान से डरने की आपको जरूरत नहीं है, आपको यहोवा परमेश्वर से डरने की जरूरत है। आज के समय में बहुत सारे लोग शैतान से घबरा जाते हैं। अरे वो मेरे जीवन में आया था, वो मुझे सपने में आया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, बहुत सारी बातें बोलते हैं, मुझ में बीमारी लेकर आए। लेकिन आप उससे क्यों नहीं डरते जो आपके इस संसार से आपके जाने के बाद आपकी आत्मा को अनंत काल के नरक में डाल देगा। आज के समय हर एक मसीह विश्वासी को चाहिए तो क्या? परमेश्वर का भय मानना। लेकिन आज मसीह लोग परमेश्वर का भय मानना छोड़कर शैतान से डर रहे हैं, उसकी बातों से डर रहे हैं, उसके प्रकोप से डर रहे हैं। लेकिन वो यहोवा जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसको भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। आज उस परमेश्वर से लोग नहीं डर रहे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में यदि परमेश्वर की भलाई चाहिए तो आपको सबसे पहले तो परमेश्वर पे आश्रित होना होगा, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, और फिर दूसरी चीज यह है आपको परमेश्वर का भय मानना होगा। आज अपने जीवन को आप जांच कर देखिए, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं? आज थोड़ी देर सोचिए। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक क्षण अपने अकेले में जाइएगा और घुटने पर बैठकर प्रार्थना करके देखिएगा, परमेश्वर से पूछिएगा, परमेश्वर दिखाओ, मुझे बताओ परमेश्वर मेरे जीवन में कहां कमी घटी है। और सोचिएगा, मन में विचार करिएगा, क्या सच में आप परमेश्वर से डरते हैं? अगर आप परमेश्वर से डरते होते, अगर आप परमेश्वर से डर रहे हैं तो आप पाप नहीं करेंगे मेरे प्रियो। और यदि आप पाप कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा वो पाप कर ही नहीं सकता मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, उसका एक कारण यह भी है कि आज आपके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, आज आपके जीवन में परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आज सांसारिक बातों में अपने आप को उलझा के रखा है, भरोसा आपका संसार के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं आप आत्मिक बने, तो आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, उससे डर के रहना होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे और अंत में न्याय किया जाएगा हर एक के कामों के अनुसार। उस न्याय सिंहासन के सामने अपने आप को स्वर्ग ले जाने के योग्य अगर आपको बनाना है, आज ही यीशु के वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि दूसरा मौका आपको फिर मरने के बाद नहीं मिलेगा। यीशु के आगमन के बाद या मरने के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मौका आज है, अपने जीवन को बदल डालो और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लो।